बिहार में फॉर्डर स्कैम के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले और झारखंड में अपने ही कैबिनेट के मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोलकर उन्हें जमशेदपुर पूर्वी से हराने वाले विधायक का नाम है सरयू रॉय। और इस बार धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी का वो खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी लोकसभा में बीजेपी का जिसको गढ़ माना जा सकता है, धनबाद संसदीय क्षेत्र जहां से बीजेपी के उम्मीदवार बीते 3 बार से लगातार जीत रहे थे, वहां पे बीजेपी का समीकरण सरयू राय इस बार बिगाड़ सकते हैं। उनकी एंट्री जो है धनबाद चुनाव में हो रही है और वो चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं अगर कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिले। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम को फोन करके समर्थन भी मांगा है और कहा है कि अगर कांग्रेस समर्थन देती है तो जिस तरह से गंगा सफाई का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, दामोदर सफाई का अभियान वो धनबाद से शुरू कर सकते हैं। सरयू राय ने कांग्रेस के विधायक दल नेता आलमगीर आलम से बात की है कि अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो धनबाद में वो ढुलू महतो के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। और ढुलू महतो के खिलाफ लगभग जो है 46 मामले हैं, 33 पेंडिंग हैं, कन्विक्ट भी वो हुए हैं कई मामलों में, और वहां पे कहीं न कहीं इसको लेकर काफी नाराजगी है चॉइस ऑफ कैंडिडेट जो बीजेपी के द्वारा किया गया। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सरयू राय जी ने आपसे बात की और मदद मांगी है। देखिए, टेलीफोनिक उन्होंने हमसे बात की थी। हाँ। क्या कहा था सर? उन्होंने इसी बात को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। झारखंड के सब कोई हम लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी ही अगर हमें मदद करे तो मैं इस सीट को निकाल सकते हैं, या आपको भी कोई अगर आपको मदद चाहिए तो हम भी आपको मदद करने के लिए तैयार है। बस इतना ही बातचीत। आपकी तरफ से कुछ कहा गया उनको? नहीं, उनका नहीं। देखिए, हमारा सीट को किसी को मदद करना, किसी को सीट छोड़ना, किसी को कुछ करना, ये तो हम अपने से नहीं कर सकते हैं। आला कमान को कहा दिया गया है। हमारा वहां धनबाद में मेरा भी अपना वर्कर्स है, संगठन है, जिला का लोग हैं और हमारा आला कमान है। तो आला कमान को इस बात को जानकारी अवगत कराया जाएगा और वहां एक नहीं हमने को उम्मीदवार है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी कोई मशवरा देते हैं, कांग्रेस पार्टी सभी का मशवरा। महतो के बारे में क्या कहना है? वहाँ जो मारवाड़ी सम्मेलन है उन्होंने भी चिट्ठी लिखा बाबूलाल मरांडी को कि आप पुनर्विचार करें कैंडिडेट। देखिए, वो तो उनका पार्टी की मामला है, अलग अलग संस्था अलग बात होता है। व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता, उसकी पार्टी है, उसको करने दिया। और उनसे जो सरयू राय जी से हमको बात हुई, वो बात जो हुई है उसी संदर्भ में हुआ कि आप ऑडियो वायरल हो रहा है धमकी देने वाला, ये सब राजनीति के लिए ठीक है? देखिए, राजनीति के लिए धमकी देना, ये सब करना उचित नहीं है। हम एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं, हम एक तरफ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से हमारी आचरण कैसी होनी चाहिए, 3 चीजों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। पहले तो हम राजनीतिविद है, राजनीति में हमारी क्या चरित्र होना चाहिए। हम एक नहीं, 2 आदमी का नहीं, हम लाखों आदमी का रिप्रेजेंट करते हैं। हमको लोग समर्थन देते हैं, हमारा अच्छाई पहचान कर वोट देते हैं, ये कोई चीज हो गया। दूसरा, लोकतंत्र में जो हमें दिया है, अधिकार दिया है, और विपक्ष को भी अधिकार दिया है, सत्ता पक्ष को अधिकार दिया है, वो समान रूप से सबको मानना चाहिए। यही सब चीज को देखकर चलना चाहिए। ये सब धमकी भरा राजनीति जो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, जो भी करता है वो धमकी भरा राजनीति आज नहीं तो कल खत्म होना है। और मैं तो सलाह दूंगा कि हम राजनीति जनहित, जनमुद्दों के लिए करते हैं, जनता और इंसानियत के भलाई के लिए करते हैं। वहां पर धमकी देने की जरूरत ही क्या है? हमारे समीकरण को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। सबको लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब कोई जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है, सबका अपना एजेंडा होता है, कोई किसी को थोड़ी रोकता। लेकिन हम भी लड़ रहे हैं और मोदी जी के राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण के फॉर्मूले को लेकर हम आगे बढ़े हैं और प्रचंड अथाह जन समर्थन हमें मिल रहा है। और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में देखेंगे तो पिछले बार जो हमारी 12 सीटें में 10 सीटों में तो मार्जिन 53% से 66% तक था। सिर्फ 2 सीटें हम 45 और 46% वोट लाकर जीते थे, तो उस समय भी हमारी टक्कर में कोई नहीं था। इस बार तो उम्मीदवार बात हो रही कि टेंटेड पास हिस्ट्री सीटें जो है
उनको टिकट दे दिया गया है, तो कैसे पार्टी विथ डिफरेंस है, ये बातें अब उठ रही है ना वहाँ। देखिए, मेरे जानकारी में ढुल्लू महतो जी के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, उसमें एक मुकदमे में जो उनको सजा हुई है, 2 मुकदमे में वो सिर्फ 1 साल की हुई है और टेक्निकली उससे वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। एक रोड जाम का केस था, तो अब सामाजिक जीवन में रहेंगे, केस रहेंगे, और अंडर ट्रायल को अगर आप टिकट नहीं दें तो शुरुआत कीजिए ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। दोनों भी तो नेशनल हेराल्ड केस में अक्यूज है, 5,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगाए, बेल पर है दोनों। तो ये कोई दायरा नहीं होता किसी को टिकट डिनाई करने का। हाँ, जिस दिन अदालतें उनको कन्विक्ट करती हैं उसी दिन से वो हमारे पार्टी भी ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता चली जाती है 2 साल से ज्यादा सजा में, और फिर पार्टी भी उचित निर्णय लेती है। लेकिन फैसला आने से पहले किसी को कह देना दागी है, गैंगस्टर तो हो रहा ना भाई। हाँ, बिल्कुल, हम भी उस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच की मांग करते हैं। भाई, पुलिस इस सरकार की है, वो जांच कराए ना, ये ऑडियो क्लिप का सोर्स क्या है, कहां से ये ऑडियो क्लिप आया, या क्या किसी को इस परिणाम को जबरदस्ती प्रभावित करने के लिए दुष्प्रचार का हिस्सा सरकार जांच करे ना। मारवाड़ी समाज ने चिट्ठी लिखा, तो मारवाड़ी समाज को भी धमकी दिया गया। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि किसने उन्होंने पुनर्विचार के लिए लेटर भी लिखा बीजेपी पुलिस ने। देखिए, ये तो आला कमान का विषय है, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स लंबे समय से 1 महीने से वो फील्ड में प्रचार कर रहे हैं, और ऑडियो क्लिप की जांच की मांग तो हम भी कर रहे हैं। जांच हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धनबाद यानी कोयले की राजधानी, और जिस तरह से अंडर माइन फायर वहां दशकों से धधक रहा है, उसी तरह से अब लोगों की आकांक्षाओं में भी उबाल है, और वो भी सतह पे सुलग रहे हैं। कई कारण हैं उसके, विस्थापन का मार झेल रहे हैं। इसके अलावा अब जब लोकसभा चुनाव आ चुका है, तो एक साफ सुथरा छवि के उम्मीदवार को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी के टिकट पे, लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद लोगों में आक्रोश और नाराजगी है। इसको लेकर धनबाद के मारवाड़ी सम्मेलन ने एक पत्र भी लिखा सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट को लेकर बाबूलाल मरांडी को, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के। और जैसे ही इस चिट्ठी का पता ऑफिशियल उम्मीदवार जिनकी घोषणा हो चुकी है धनबाद से चुनाव लड़ने के लिए, ढुल्लू महतो को पता चलता है, तो उनका एक ऑडियो वायरल होता है। वो मारवाड़ी समाज के कृष्णा अग्रवाल से बात करते उस ऑडियो में सुने जाते हैं, जिसकी पुष्टि कृष्णा अग्रवाल करते हैं कि ये बातचीत उनसे हुई है, उनके फोन पे कॉल आया था, और वो ये बताते हैं कि उनको जो है ये कहा गया, और उस ऑडियो कंटेंट में सुना जा सकता है कि जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि बगैर मुझसे बात किए हम लोग मिल बैठ के बात कर सकते थे, आपने क्यों उम्मीदवार हमारे खिलाफ जो है, हमारे उम्मीदवारी के खिलाफ बाबूलाल मरांडी से शिकायत कर दिया और पुनर्विचार करने का आग्रह कर दिया। क्या कारण है इसका? और माफिया हम नहीं है, माफिया आप है। ये बातें जब सामने आती है तो निर्दलीय विधायक सरयू राय की धनबाद पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, जो कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है, विसिल ब्लोअर रहे हैं फॉर्डर स्कैम में। इसके अलावा अपने ही कैबिनेट के मुखिया तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खेला था, और उनको चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2019 में हराया भी था। उनका साफ तौर से कहना है कि मिशन गंगा चला था, गंगा के सफाई के लिए, अब मिशन दामोदर चलना चाहिए इस पूरे क्षेत्र की सफाई के लिए। वैसे उम्मीदवार को क्यों बनाया गया, उम्मीदवार ऑफिशियल कैंडिडेट क्यों घोषित किया गया, जिनको जो है जिनके ऊपर केसेस पेंडिंग है, जिनके ऊपर जो है कन्विक्शन भी है, तो उनको आखिर क्यों जो है उम्मीदवार बनाया गया, ये बातें सरयू राय ने कही। उसके बाद गैंगस्टर प्रिंस खान का धमकी भरा ऑडियो कॉल आता है सरयू राय के लिए कि सरयू राय जो है वो संभल जाएं, राजनीति जो है वो ना करें, महतो कैंडिडेट को टिकट दिया गया है इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको अगर उनके नाम को लेकर अगर राजनीति हुई तो रक्त नीति का खेल वो खेलेंगे। गैंगस्टर प्रिंस खान जो है उनके कारनामे जो है 52 से ज्यादा केसेस उनके ऊपर, और उनके कारनामे जो हैं पब्लिक डोमेन में हैं। अब इन तमाम जो ऑडियो कॉल्स हैं उसके ऑथेंटिसिटी की जांच की मांग सरयू राय ने एसएसपी से की है, धनबाद एसएसपी से। धनबाद एसएसपी उसकी जांच कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। इस बीच कृष्णा अग्रवाल ने 2 प्राथमिकी भी दर्ज कराया है, एक गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ और दूसरा बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ। तो धनबाद की राजनीति जो है अब गर्मा गई है, और खास तौर से
निर्दलीय विधायक सरयू राय के एंट्री से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।